स्टूडेंट, एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स मिसलेनियस एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे। इसके 10 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। इसका 11 क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और x माइनस 3 का x का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमारे पास हमको पता है u और v की फॉर्म, मतलब लॉग लेके ही हमको करना पड़ेगा, लॉग से ही होंगे। इसको u मानोगे, इसको v मानोगे, du अपॉन dx और dv अपॉन dx निकाल कर इस वैल्यू में पुट कर दोगे। इसको क्या मान लोगे, लेट y इज इक्वल टू u, और इसको क्या मान लोगे, v मान लोगे। dy अपॉन dx जब करोगे इसका तो du अपॉन dx और प्लस dv अपॉन dx। इसका u du अपॉन dx इससे निकल जाएगा, dv अपॉन dx इससे निकाल के दोनों को ऐड कर देना है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, आप कर सकते हो इसको आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे पास फाइंड, क्वेश्चन नंबर 12 में है फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस x 1 माइनस कॉस t एंड x इज इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी माइनस साइन टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे हम। इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t हम करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू 12 1 का 0 cos t का प्लस का साइन t हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, 10 t का 1 साइन t का माइनस cos t। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट जब हम करेंगे, और अच्छा ये y था, इन्हें दे रखा है y ये है और x ये है, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड है ना। dy अपॉन dx नीचे रहना चाहिए, तो dy अपॉन dt इंटू ये dt अपॉन dx इज इक्वल टू 12 साइन टी अपॉन 10 1 माइनस कॉस टी। 10 को कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10 2 6 जा 12, dt से dt कैंसिल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 साइन टी का 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 देख सकते हैं हम। 1 माइनस कॉस टी 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या बन गया, कॉस। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 6/5 और 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉस टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। कॉस टी बाई 2 क्या होगा, हमारा आंसर होगा 6/5। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में 13 में ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड dy अपॉन dx y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। इस साइन इनवर्स पे यदि कॉस में कन्वर्ट करें इस वाले साइन को, तो क्या होगा देखिए, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, x परपेंडिकुलर होगा और x अपॉन 1 क्या होगा, हाइपोटेनियस 1। इसका ये निकालेंगे ABC, तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है 1, AB का स्क्वायर हमको निकालना है, प्लस BC का स्क्वायर क्या है x स्क्वायर, ये इधर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, देन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई। तो ए बी यानी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख लिया, इसको कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाद में लिख लिया। हमारे पास वी नो दैट कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। इसकी जगह पर हम क्या लग सकते हैं, ये भी एक्स वाई इज इक्वल टू π/2। अब डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, π/2 का 0। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। देन प्रूव दैट dy अपॉन dx, प्रूव करना है हमको dy अपॉन dx माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को यदि उधर ले जाएं तो x रूट ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का y रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करें तो एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर किधर ले आए तो माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसको हम इधर ले गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से वाई माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स माइनस वाई से इसको कैंसिल करने के लिए हम इसका माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई माइनस साइन को कॉमन लिया, ये होगा एक्स माइनस वाई होगा, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस वाई बचा इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। इस वाई को उधर ले जाए तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई माइनस का एक्स वाई, एक्स माइनस साइन को कॉमन ले वाई को तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स इधर आएगा क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और ये माइनस साइन इधर ही आ जाएगा इज इक्वल टू वाई या माइनस वाई या वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बचेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस न्यूमिनेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा माइनस एक्स 1 का 0 और एक्स का 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये माइनस साइन इसका चल रहा है ना, ये माइनस साइन, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी
एक्स एक्स कैंसिल, माइनस का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमारा प्रूव करना था ना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ, क्या दिया है, इफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी इज ग्रेटर देन, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हमको, इन्हें दिया नहीं है मगर सी बराबर प्रूव करना है ना। क्या कह रहा है, सी स्क्वायर फॉर सी इज ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना है। इस कांस्टेंट इंडिपेंडेंटली ऑफ ए एंड बी, ए और बी से इंडिपेंडेंट है। इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 2x माइनस ए, 2 में से 1 बचेगा, इसका 2y माइनस बी और dy अपॉन dx इज इक्वल टू सी स्क्वायर का 0 हो जाएगा, है ना। ये जो थी इसको इक्वेशन फर्स्ट माना हमने, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मानने से पहले इस 2 को कॉमन लेकर उधर भेज दो, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड 2, और ये दोनों 2 को कॉमन लेकर उधर भेज दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास अगेन डिफरेंशिएशन करें, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो मैं थोड़ा सा इस साइड से कर रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा है। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स माइनस ए प्लस ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन वाई माइनस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये बी 0 हो जाएगा, एक डी वाई अपॉन डी एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस वैल्यू को उधर ले जाएं तो हम यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। x माइनस ए को उधर ले जाएं तो y माइनस बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ए को उधर ले गए, x माइनस ए नहीं y माइनस बी, x माइनस ए हमारे पास क्या बच रहा था, ये x माइनस ए बच रहा था। एक मिनट, इसका तो 1 हो जाए, x माइनस ए बचेगा ही नहीं, सॉरी, x का क्या हो जाएगा 1 और a का क्या हो जाएगा 0, 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा और प्लस यहाँ से 1 बचेगा, ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। और -1 हो जाएगा और ये डी वाई अपॉन डी एक्स उधर जाके माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, है ना, या एक बार में अगली बार में ले जाएं हम,
वाई माइनस बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लिया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर में उस साइड ले गया। अब इसको भी उधर ले जाऊँ तो वाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई माइनस बी की वैल्यू ये निकल गई। इसको इक्वेशन हम थर्ड दे दें। पुट द वैल्यू वाई माइनस बी को यदि यहाँ रखते हैं हम तो एक्स माइनस ए की वैल्यू निकल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ वाई माइनस बी, पुट द वैल्यू ऑफ वाई माइनस बी इन इक्वेशन किसमें, सेकंड इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस तो हो जाएगा, यानी एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसके साथ क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसके इक्वल टू क्या है 0। पुट द वैल्यू ऑफ वाई माइनस बी इन इक्वेशन सेकंड में रखिए ना। एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या निकल गई, और 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब वाई माइनस बी और एक्स माइनस ए वाई माइनस बी की वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए एंड वाई माइनस बी इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको चाहो तो फोर्थ इक्वेशन दे सकते हो आप। ठीक है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इसमें वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगी, देखिए एक्स माइनस ए की वैल्यू मैंने ये रखी 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और वाई माइनस बी की वैल्यू, और ये था वाई माइनस बी की वैल्यू हमारे पास प्लस स्क्वायर है तो माइनस की वैल्यू है तो स्क्वायर में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस डी वाई अपॉन, अच्छा यहाँ से एक ये डी वाई अपॉन डी एक्स बच रहा था ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस ए का क्या है, स्क्वायर है, प्लस यहाँ से वाई माइनस बी क्या है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर अलग अलग कर दूंगे, इनका भी अलग अलग कर दे रहा हूँ, है ना, इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास सी स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ मैं, और इसमें से 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से क्या बच रहा है 1 बच रहा है, और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उधर जाके सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन गया, इसका होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर, होल स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये एक ही है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3, और इसको नीचे लाए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 2, यहाँ से क्या बचा सी स्क्वायर, सी की वैल्यू यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर
इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये सी स्क्वायर है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट चला जाएगा यानी 3/2, पावर क्या हो जाएगी 3, तो ये हमारे पास है वैल्यू, ठीक है। 3 पर रूट चढ़ेगा 3/2, 3/2 यही निकालना था। 1 + d²/dx² की पावर 3/2 अपॉन d²/dx², ये हमारा आंसर, ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह से इसको प्रूव करना था। तो ये फोर्थ इक्वेशन तक लाके x - a और x माइनस ये y - b की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में हमने रखी है। इस वैल्यू को d²/dx² को उधर लेके और यहाँ से हमने 1 + dy/dx का, ये थोड़ा सही नहीं है, होल स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा, ये बचा dy/dx का स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या बचा, ऊपर से 1 बचा, वहाँ के नीचे की वैल्यू तो उधर पहुँच गई, 1 ये और 2 ये 3 हो गए, इसको नीचे लाया 2 हो गए, इसकी पावर c² था, c निकालेंगे तो पावर 3/2 हो जाएगी, ये d²/dx², ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है, इसकी पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, है ना, स्क्वायर की पावर 3/2, इसका स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदर भी ने बोली ना अपन से ले रही थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलो ठीक है, पूछ के क्या बता देंगे, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ cos y इज इक्वल टू x cos a plus y with cos a is not equal to, prove that dy/dx is equal to cos square a plus y अपॉन sin a, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। इसको cos y को यही रहने दूंगे और cos a plus y को नीचे ले आऊँ, cos a plus y को नीचे ले आओ इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू cos y की टर्म ज़्यादा है इसलिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, cos a plus y, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड, ये इसलिए लिखते हैं, कभी y के रिस्पेक्ट में करते हैं, कभी t के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसलिए ये लिखना पड़ता है ना। dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर cos a plus y, d अपॉन dx ऑफ न्यूमिनेटर, d अपॉन dy ऑफ न्यूमिनेटर यानी cos y, माइनस cos y न्यूमिनेटर d अपॉन dy ऑफ cos a plus y अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a प्लस y, तो dx अपॉन dy क्या हो गया, cos a प्लस y और cos y का माइनस साइन y, तो ये माइनस साइन y हो गया, माइनस cos y और cos a प्लस y का साइन a प्लस y हो जाएगा, प्लस में साइन a प्लस y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y, तो dx अपॉन dy की वैल्यू हम देखें, इस प्लस वाली वैल्यू को पहले ले आएँ, ये साइन a प्लस वाई को पहले लिख रहा हूँ, साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई, अपॉन में क्या होगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब ये फॉर्मूला बन गया है dx अपॉन dy का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का, अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, क्या बनी ये टर्म साइन
डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन गया, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। और ये हमको ऊपर वाला प्रूव करना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स रेसिप्रोकल कर दें। ये डी एक्स अपॉन डी वाई चल रहा था ना, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो रेसिप्रोकल करने पर क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू है हमारे पास a sin t माइनस टी cos t हमको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ए cos टी का माइनस साइन टी, और इसका फर्स्ट फंक्शन यानी टी डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन साइन टी का cos टी, और प्लस सेकंड फंक्शन यानी साइन टी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी का 1, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, इसका ए साइन टी का cos टी माइनस फर्स्ट फंक्शन टी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, cos टी का माइनस साइन टी प्लस सेकंड फंक्शन यानी cos टी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 1। ये डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ए cos टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी और माइनस प्लस माइनस cos टी से cos टी गया, यहाँ sin टी से sin टी गया, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या वैल्यू है इसकी, ए टी साइन टी, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ए टी cos टी, ए टी से ए टी गया, डी टी से डी टी गया, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बच गया, साइन अपॉन कॉस टेन टी। अब इसका डी एक्स स्क्वायर चाहिए उनको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, वहाँ हमारे पास टर्म 3 में है, देखते हैं करते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन टी का सेक स्क्वायर टी और डी टी बाय डी एक्स। अब डी टी का भी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, यहाँ का के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी टी अपॉन डी एक्स भी आएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर टी, डी टी अपॉन डी एक्स क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी ये है, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ए टी, यानी इससे यदि मैं निकालूँ डी टी अपॉन डी एक्स क्या निकल जाएगा, 1 अपॉन ये ए टी कॉस टी,
80 cos t निकल जाएगा। तो dt अपॉन dx क्या होगा 1/80 cos t। तो d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर 1/80 का एज रहा, ये sec स्क्वायर t है इंटू ये sec t हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/80 sec क्यू टी। ये हमारा आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 था, है ना। 1/80 sec क्यू टी हमारा आंसर आ जाएगा। इसका 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन और देखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का q सो दैट f"x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू x। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए f'(x) करेंगे तो 3 मॉड ऑफ x का मॉड हम हटा दे रहे हैं अभी x का स्क्वायर, ठीक है 3x² आएगा x3। यदि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड से बाहर हमारे पास q की फॉर्म में नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और f'(x) करेंगे तो 3 2 जा -6x आ जाएगा हमारे पास। तो विच एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज। अब -6x देखिए -6x भी आएगा +6x भी आएगा, मॉड से बाहर है हमारे पास क्यू पावर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास f'(x) की दो वैल्यू निकलेंगी। एक तो 6x हो जाएगा इफ x ग्रेटर और इक्वल होगा 0 का, और -6x हो जाएगा इफ x लेस देन 0 का होगा। यही हमारा आंसर हैंस करके, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 था। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, इतना आपको करना है।